दर्शकों, आज हम आपको मंगलवार की कथा सुनाएंगे। मंगल की कृपा जैसे आप पर हो, जीवन में मंगल ही मंगल होता है। हनुमान जी की कृपा जब आप पर बनती है तो आपके अंदर ऐसे गुण आ जाते हैं कि आप संसार में सब लोगों का सम्मान करते हैं। आपके अंदर प्रेम की भावना जागृत हो जाती है। आपके अंदर ऐसा बल प्राप्त होता है जो संसार में आप किसी भी कार्य को सरलतापूर्वक पूर्ण कर सकते हैं। तो आएँ मंगलवार की कथा प्रारंभ करें। एक समय की बात है, एक वृद्ध स्त्री वह भगवान हनुमान जी को अपना इष्ट मानती थी। वह हनुमान जी के व्रत पूजन आदि करती रहती थी। उसकी संतान हुई, उसका जन्म मंगलवार को हुआ। उसने जो अपने बालक का नाम रखा वो क्या रख दिया? मंगलिया, क्योंकि उसका जन्म मंगलवार को हुआ। हनुमान जी एक दिन वृद्ध माता के परीक्षा लेने के लिए आ गए कि ये वास्तव में मुझे अपना इष्ट मानती है या वास्तव में मेरा पूजन करती है या दिखावा है इनके अंदर। आजकल समाज में दिखावा सबसे अधिक है। परमात्मा के नाम पर यदि कोई दान 2 रुपये देता है तो वो लिखवाएगा उसको, भाई पहले इसको लिखो, दुनिया को पता लगना चाहिए आपने दान दिया। तो परमात्मा ने उसकी परीक्षा लेने के लिए क्या किया कि मैं देखूं इसके अंदर भक्ति है या दिखावा है। हनुमान जी संत के रूप, ब्राह्मण के रूप में आए और कहा, जय श्री राम। आप दर्शक आप भी बोलें जय श्री राम। और कहा, माता मैं आपके यहाँ भोजन करना चाहता हूँ, पर उसमें शर्त है, मैं भोजन करता हूँ स्वयं के बनाए हुए और उसे लीपन होना चाहिए। वो भूमि जहाँ पर मैं भोजन बनाऊँ या जहाँ पर मेरा भोजन होना चाहिए, मैं वहीं पर, जहाँ पर भोजन बनेगा मैं वहीं पर खाना खाऊंगा और वह लेपन होना चाहिए, वह भूमि लेपी हुई होनी चाहिए गोबर से। वृद्ध माता ने हाथ जोड़ करके कहा, हे संत, हे महात्मा, मैं आज मंगलवार का व्रती हूँ, मैं आज आपको भूमि का लेपन नहीं कर सकती हूँ। मंगलवार को भूमि का लेपन नहीं करना चाहिए या भूमि को खोदना नहीं चाहिए, क्योंकि मंगल जी भूमि पुत्र हैं। इसलिए माता ने कहा, आप इसके सिवा और कुछ भी मुझसे मांग सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, मैं आपकी हर बात मानने को तैयार हूँ। महात्मा ने 3 बार कहा, माता जी आप सोच समझ कर कहें, मैं आपसे जो मांगू आप दोगी, वैसा करोगी? तो माता ने कहा, जो आप मांगेंगे ब्राह्मण देव, मैं वह आपकी बात को पूर्ण करूंगी। उस संत ने कहा, आप अपने पुत्र को औंधा रख करके उसके ऊपर मैं क्या भोजन बनाऊं? माता को 2 मिनट तो सन सी हो गई कि पुत्र की पीठ पर खाना बनाना, तो क्या मेरा पुत्र जीवित रहेगा? लेकिन जिसका विश्वास परमात्मा पर होता है वह कभी किसी बात से घबराता नहीं है, क्योंकि वह परमात्मा की उस शक्ति से परिचित होता है। परमात्मा के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। भक्तों, यदि आप वास्तव में भक्त हैं और परमात्मा को मानते हैं तो आपको घबराना नहीं चाहिए। संसार में कितनी भी बड़ी विपत्ति आ जाए उसमें धैर्य को न खोएं, क्योंकि परमात्मा परीक्षा जरूर लेते हैं लेकिन भक्तों को सदैव सफल करते हैं। हनुमान जी परीक्षा ले रहे थे। माता ने भी हनुमान जी का स्मरण किया, हे इष्ट देव, आज मेरी परीक्षा की घड़ी है, प्रभु मेरा साथ अवश्य देना। और वह बुढ़िया अपने पुत्र को बुलाई, मंगलिया मंगलिया नाम से पुकार करके कहा, जाओ पुत्र, तुम्हें महात्मा बुला रहे हैं, वह आपसे कुछ कहना चाहते हैं। जैसे ही मंगलिया साधु के पास गया, उन्होंने कहा, आपको लेट जाना है। लेटा दिया, उनकी पीठ पर भोजन जो अगेठी थी उसको जलाकर भोजन बनाने लगे। भोजन बना और प्रसाद के लिए वृद्ध माता को बुलाया। माता जी आप भी प्रसाद ग्रहण करें हनुमान जी का। माता ने कहा, महात्मा जी आप अपना प्रसाद स्वयं ग्रहण करें और यहाँ से चले जाएं, क्योंकि माता को क्रोध था। माता को तो ये था कि मेरा पुत्र जिसकी पीठ पर खाना बन रहा हो वो कैसे जीवित रह सकता है। इसलिए
माता को ये था मेरा पुत्र मृत हो गया। उसी क्षण साधु ने उत्तर दिया, माता आप अपने बालक को बुलाएं। माता ने कहा, मेरा बालक तो मर चुका है, उसकी पीठ पर तो आपने भोजन बनाया, वो कैसे जीवित रह सकता है। साधु ने फिर कहा, माते आप बुलाओ तो सही। बहुत आग्रह करने पर माता ने पुकारा, मंगलिया मंगलिया नाम से पुकारा, और वह उनका पुत्र एक रास्ते से आ गया, सामने से आया। और माता ने देखकर बड़ी प्रसन्न हुई और हाथ जोड़ करके कहने लगी, हे पवनसुत हनुमान, आप कभी भी अपने भक्तों को निराश नहीं करते हैं, आप अपने भक्तों के सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। इस संसार में चाहे मानव हो या देवता, कोई भी भक्त की परीक्षा ले वह कभी उसको विफल नहीं कर सकता है। यदि आप सच्चे भक्त हो, अपने इष्ट पर आपको भरोसा है, विश्वास है, आपको यदि अपने परमात्मा पर भरोसा है, विश्वास करते हैं, आप कभी भी निष्फल नहीं हो सकते। संसार की किसी भी परीक्षा में आप विफल नहीं हो सकते हैं, ना आपको कोई कर सकता है। इसलिए सदैव अपने इष्ट पर विश्वास रखें, दृढ़ता रखें। आपका विश्वास जितना दृढ़ होगा, परमात्मा की शक्ति आपके अंदर उतनी ही जल्दी प्रवेश करती है। यह संपूर्ण विश्वास पे सब कुछ चलता है। इस प्रकार से उस माता ने कहा, वृद्ध माता ने, हनुमान जी अपने साकार रूप में आ गए कि संसार में जो भी इस व्रत को करें, इस कथा का श्रवण करें। और दोस्तों, मैं बार बार कह रहा हूँ कि श्रवण का जीवन में कितना बड़ा महत्व होता है। श्रवण शब्दों का जीवन में कितना महत्व है। आप जिस प्रकार से विचार सुनते हैं, आपके अंदर उसी प्रकार के तत्व पैदा होते हैं, आपके अंदर उसी प्रकार की शक्ति, एनर्जी उत्पन्न होती है। आप यदि गलत विचारों को सुनते हैं तो आपके अंदर दुर्प्रवृत्तियां आ जाती है। आजकल अधिकांश लोग नशे का प्रयोग कर रहे हैं, बालक, युवा पीढ़ियाँ। क्या कारण है? क्योंकि उन्हें जो शब्दों का जो सुनते हैं, वो जैसे वातावरण में रहते हैं, उसके कारण से उनके अंदर उस प्रकार की ऊर्जा पैदा होती है। यदि उन्हें इस प्रकार से भजन कीर्तन, परमात्मा का स्मरण करा जाए, परमात्मा के विषय में कुछ सुना जाए, या ये वो सुनते हैं, तो उनके अंदर मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, वो लोग सदा अपने जीवन में सफल होंगे और उनके अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा पैदा होगी। कथा का यदि आप व्रत नहीं कर सकते तो ये निश्चय ही नहीं कि आपको व्रत करना ही चाहिए, फिर आप मंगलवार की कथा का श्रवण करें। दोस्तों, मेरे प्रिय दर्शकों, आपसे मेरी विनती है, आप कथा का श्रवण करें। कथा आप व्रत कर सकते हैं, कई लोग होते हैं अस्वस्थ होते हैं, नहीं कर सकते हैं व्रत। उन लोगों के लिए कथा श्रवण एक सबसे उत्तम मार्ग है। इस कथा के श्रवण से हनुमान जी की आप पर अपार कृपा बरसेगी, ऐसा मेरा मानना है। इसलिए आप भक्ति और भाव के साथ कथा का श्रवण करें। दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले मंगलवार इसी समय पंडित दिनेश के साथ। जय हनुमान, जय श्री राम।